Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you active voice to passive voice for future perfect continuous tense. यानी कि इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। लेकिन मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में यानी कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में बताया कि माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार हम इन चार टेंस का भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं बिंग जोड़ के। क्या जोड़ के? बिंग, ठीक ना, BEING, यानी कि बिंग जोड़ के इन चार टेंस का भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन आधुनिक इंग्लिश में इसका प्रयोग न के बराबर होता है, ठीक ना। तो इसलिए दो तीन एग्जांपल कर लेते हैं इसमें भी, ताकि छूटे ना एक भी टेंस। लेकिन इसका प्रयोग न के बराबर यानी कि बिल्कुल होता ही नहीं है, इसका प्रयोग गलत माना जाता है, ठीक ना। लिखते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल, ठीक ना, इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस लिखते हैं, उसके बाद एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक ना। तो एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लिखते हैं द स्टूडेंट्स will have been preparing for the triple C examination for 2 months, ठीक ना। तो ये है एक्टिव सेंटेंस। अब लिखेंगे पैसिव सेंटेंस यानी कि इसका पैसिव बनाएंगे। तो एग्जांपल क्या है? द स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन फॉर 2 मंथ, यानी कि स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी, और फॉर 2 मंथ्स यानी कि 2 महीनों से प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रहे हैं यानी कि तैयारी कर रहे हैं फॉर द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन यानी कि ट्रिपल सी एग्जामिनेशन का, ठीक ना। तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसमें भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन, और सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे यानी कि द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन, ठीक ना। द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन will have been being, ठीक है ना, बिंग भी जोड़ेंगे। द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन विल हैव बीन बिंग, उसके बाद प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड, ठीक ना, प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स। इसमें सब्जेक्ट स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट में भी यानी कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में भी स्टूडेंट ही लिखेंगे, ठीक ना, बाय द स्टूडेंट्स। उसके बाद फॉर 2 मंथ, तो फॉर 2 मंथ्स यानी कि द स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन फॉर 2 मंथ्स। तो द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट फॉर 2 मंथ्स। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में एक्टिव वॉइस
एक अफर्मेटिव के लिए कर लेते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और एक क्वेश्चन वर्ड पहले करके, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव, और एक फॉर डिटेल वाला यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। तो लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड में, विल यू हैव बीन, will you have been reading novel book since 2017 क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब इसका पैसेज बनाएंगे, यानी कि विल यू हैव बीन रीडिंग नोवेल बुक सिंस 2017। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, ऑब्जेक्ट क्या है, नोवेल बुक। तो नोवेल बुक को यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू करेंगे, विल, उसके बाद नोवेल बुक, विल नोवेल बुक हैव बीन बीइंग, उसके बाद रीडिंग का तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, और उसके बाद वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, बाय यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, तो इधर भी लाएंगे ऑब्जेक्ट में तो यू ही लिखेंगे, ठीक ना, यू। उसके बाद क्या है, सिंस 2017, तो लिखेंगे सिंस 2017। विल यू हैव बीन रीडिंग नोवेल बुक सिंस 2017, तो विल नोवेल बुक हैव बीन बीइंग रीड बाय यू सिंस 2017। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड, यानी कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड में एक्टिव वॉइस लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पढ़े, एक अफर्मेटिव के लिए, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब पढ़ेंगे फॉर डिटेल यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला, when will she have been bringing the food since April, यानी कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, when will she have been bringing the food since April। तो इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है यू, सॉरी सी, और ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड व्हेन से शुरू हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड व्हेन से शुरू करेंगे, ठीक ना। जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ रहता है उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस में शुरू करते हैं। तो व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद क्या है, द फूड, व्हेन विल द फूड हैव बीन बीइंग, क्या जोड़ेंगे, बीइंग, हैव बीन बीइंग। उसके बाद ब्रिंग, मिस लाना, तो ब्रिंग का यहाँ पे ब्रिंगिंग है तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, ठीक ना। व्हेन विल द फूड हैव बीन बीइंग ब्रॉट बाय, वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, और क्या है, सब्जेक्ट सी, तो सी का हर कर देंगे, ठीक ना, बॉट बाय हर। उसके बाद सिंस अप्रैल, तो लिख देंगे सिंस अप्रैल क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। इनकी व्हेन विल शी हैव बीन ब्रिंगिंग द फूड सिंस अप्रैल, तो व्हेन विल द फूड हैव बीन बीइंग ब्रॉट बाय हर सिंस अप्रैल, ठीक ना। ऐसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, लेकिन इसका प्रयोग क्या, न के बराबर होता है, ठीक ना, यानी कि आधुनिक इंग्लिश में इसका प्रयोग नहीं होता, ऐसा आप लोग को पढ़ने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, लेकिन बीइंग जोड़ के माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार बना सकते हैं, लेकिन ये भी बताया था कि आधुनिक इंग्लिश में इसका प्रयोग न के बराबर होता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कैसा लगा ये एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।